वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के हवाले से है। तो इसका अगर हम देखें कि एक हार्ट जो है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, उस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया के होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स के होते हैं। आर्टरिया जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हम हार्ट की वॉल की बात करते हैं तो इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिकार्डियम बोलते हैं, जो कि थिन सीरस मेम्ब्रेन है और हार्ट की सरफेस को स्मूथ बनाती है। जो आउटर सरफेस है उसको स्मूथ बनाने में इस एपिकार्डियम का रोल होता है। उसके बाद जो मिडल लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, जो कि थिक लेयर है एज कंपेयर टू दीज 2 लेयर्स, यानी एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के। मायोकार्डियम थिक लेयर है और ये कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद एंडोकार्डियम जो है ये स्मूथ इनर सरफेस लेयर है विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स या 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दैट इज स्क्यूमस एपिथेलियम सेल्स या टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद इस हार्ट के अंदर कुछ वाल्व्स होती हैं, जैसे कि ये वाल्व्स बनते किस चीज़ से हैं। दीज आर फॉर्म बाय द फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, यानी जो अंदर वाली लेयर होती है उसकी फोल्डिंग से ये वाल्व बनते हैं, मेकिंग ए डबल लेयर ऑफ एंडोकार्डियम विद कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन। ये एंडोकार्डियम की जो फोल्डिंग बनती है उस फोल्डिंग के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होती हैं और इस तरीके से एक हार्ट का वाल्व बनता है। और ये जो वाल्व्स हैं ये कितनी तरह के होते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व्स और पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व्स होते हैं। आर्टरियो वेंट्रिकल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वेंट्रिकल और जो आर्टरियम है, जो आर्टरिया है, उसके दरमियान में जो वाल होगा उसको कहेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये 2 तरह के होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। जो ट्राइकस्पिड है वो होता है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, जबकि बाइकस्पिड जो होता है वो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के इन बिटवीन होता है। और जो एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व है ये एओर्टा की बेस के ऊपर होता है और पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व जो है ये पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे होता है। तो अच्छा एक और चीज़ देखें यहाँ पे कि ये 4 चैम्बर हार्ट की डायग्राम मैंने बनाई है कि यहाँ पे ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो देखें कि ये आर्टरियम है और ये आर्टरियम है, इसके दरमियान में ये ब्लैक सी कलर की लाइन शो की गई है। वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट के दरमियान भी लाइन शो की गई है। तो ये एक सेप्टम बनता है, एक सेपरेशन बनती है, जो कि आर्टरियम के साथ इन राइट लेफ्ट आर्टरियम एक दूसरे के सेपरेटेड होते हैं और वेंट्रिकल के सेपरेशन होती है। तो जो आर्टरियम के दरमियान सेपरेशन होती है, सेप्टम होता है, उसको कहते हैं इंटर आर्टेरियल ग्रूव्स। और जो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। और जो ये आर्टरियम और वेंट्रिकल इन दोनों के दरमियान ये वाला जो सेप्टम है इसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। अब देखिए ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं यही चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि हार्ट की जो वाल है उसमें ये जो सबसे बाहर वाली है इसको एपिकार्डियम बोलते हैं, सेंटर वाली जो है इसको मायोकार्डियम बोलते हैं और अंदर वाली जो है इसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये जो हार्ट की वाल है ये आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है कि जो वेंट्रिकल की जो वाल है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरियम के, और फिर वेंट्रिकल में इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल है वो ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल वाल के। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि इसकी चैम्बर्स कितनी हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स है हार्ट के। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये एक वेन मैंने ड्रा की है जिसको इंफीरियर वेना केवा ये वाली है और ये सुपीरियर वेना केवा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आती है, जब इंफीरियर वेना केवा जो है जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड को लेके आती है और इस तरीके से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टरियम के अंदर एंटर हो जाता है। अच्छा, जब राइट आर्टरियम के अंदर इंटर होता है तो यहाँ पे देखें ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये दरमियान में ब्लैक कलर की लाइन शो की गई हैं और यहाँ पे ये कुछ ब्लू कलर की कुछ चीज़ें शो की गई हैं। तो ये जो ब्लू कलर के ये मसल्स हैं इनको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको कहते हैं कॉर्डाई टेंडिनिया और हार्ट स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं। तो
इनका काम ये होता है कि इस वाल्व को, यानी ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो इन वाल्व को ओपन करने में और क्लोज करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये मौजूद होता है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के इन बिटवीन होता है, और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के इन बिटवीन होता है। तो यहाँ पे देखें कि राइट आर्टरियम से ब्लड सपोज आ गया, तो इस जब ये आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर से इन वाल्व के जरिए से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, जब वेंट्रिकल जो है ये जब कंट्रैक्ट होगा तो इसकी कंट्रैक्शन से ब्लड जो है, ये जो सेमील्यूनर वाल्व है जो कि पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर मौजूद होता है, तो यहाँ से ब्लड जो है ये ऊपर मूव करेगा, मूव करता हुआ जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। और लंग्स में ये पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, जो कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों में ये चली जाती है, और लंग्स से ये ऑक्सीजन लेके ब्लड वापस लंग्स से ये पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर एंटर होगा। अब यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, और लेफ्ट आर्टरियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन से क्या होगा कि देखें यहाँ पे ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, ये एओर्टा की ओपनिंग है, तो ये ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे कुछ जो है अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है ये मूव कर जाएगा, और कुछ लोअर बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये मसल जो है ये ऐसे कंट्रैक्ट होती हैं, ये ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट होती हैं, तो इस तरीके से इनकी कंट्रैक्शन से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर से ये ब्लड जो है ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो अब देखें कि आपके माइंड में होगा कि अगर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है तो इस वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इस प्रेशर के क्रिएट होने से ये ब्लड बैकवर्ड आर्टरी की तरफ क्यों नहीं मूव करता। उसकी वजह ये होती है कि ये जो वाल्व्स हैं ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, और ये ब्लड को इधर नहीं जाने देते, और ये यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है या एओर्टा की जो ओपनिंग है यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वाल्व्स हैं सेमील्यूनर वाल्व्स इनको कहते हैं, तो ये इस तरह की डायरेक्शन है, इस तरह की। तो ये जब प्रेशर नीचे से आएगा तो ये ऐसे ओपन होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ चला जाएगा, और सिमिलरली राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आएगा तो ये ऊपर बैक पे नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो ये ऐसा होगा कि ये सपोज ये ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे हैं, ठीक है, ऊपर से ब्लड आया तो ऐसे ओपन होंगे तो नीचे ब्लड जो है चलता जाएगा, लेकिन ब्लड नीचे से ऊपर जो है उसको ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, ये ओपनिंग जो है ये इसी तरीके से क्लोज रहेगी। तो ये था ओवरऑल के जो ब्लड का जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर 4 चैम्बर्स होती हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स के अलावा जो है ये कुछ वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये पल्मोनरी ट्रंक होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं, और फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा की तरफ जाता है, एओर्टा पूरी बॉडी की तरफ जो है इस ब्लड को ले जाता है।